नमस्कार। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के बाद तीसरे सबसे महत्वपूर्ण नेता यानी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उसके बाद संजय सिंह, राज्यसभा के सदस्य और पार्टी के राजनीतिक प्रबंधन के सबसे बड़े चेहरे। कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया उनको। संजय सिंह उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा थे, वही प्रभारी थे, वही उसकी देखरेख कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने का काम भी उन्हीं के जिम्मे था। और इसके लिए वो समय समय पर वहां अपना प्रयास भी करते रहते थे। धरना प्रदर्शन, आंदोलन ये भी उत्तर प्रदेश में उन्होंने खूब किए, और पंचायत का चुनाव लड़वाया पार्टी को, फिर स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्टी लड़ी, वो भी सारा काम संजय सिंह ने देखा। और अब पार्टी आगे बढ़ती उससे पहले संजय सिंह हो गए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी का राजनीतिक कामकाज संजय सिंह के हवाले था। अब गिरफ्तार हुए तो आम आदमी पार्टी का कुछ ऐसा संयोग है कि जो गिरफ्तार हुआ इनका बड़ा नेता वो लंबा गया। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था केस फर्जी है, कुछ नहीं है, मैंने सारे कागज देख लिए। उनको जमानत नहीं मिली, और जब जमानत पर बाहर आए भी तो इसलिए नहीं आए कि मेरिट पर बेल मिली। उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, इसलिए ऑपरेशन के लिए उनको जमानत दी गई। मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि भगत सिंह हैं, कट्टर ईमानदार हैं, इनके खिलाफ कोई राय रखती आरोप साबित नहीं हो पाएगा अदालत में। वो 7 महीने से जेल में है, 7 महीने से। और अब संजय सिंह, और ऐसे नाजुक वक्त में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई जब आम आदमी पार्टी INDIA में शामिल हुई, और उसके बाद वो अपने राष्ट्रीय फलक पर पंख फैलाने की कोशिश कर रही थी। केजरीवाल जी जितने भी छत्रपों से मिलने गए पिछले 1 साल में, उनकी उस हर यात्रा में संजय सिंह उनके साथ रहे कमोबेश। चाहे स्टालिन से मिलने गए हों, चाहे ममता बनर्जी से मिलने गए हों, चाहे KCR से मिलने गए हों, चाहे नवीन पटनायक से, सब में संजय सिंह साथ जाते थे। तो वो संजय सिंह हो गए गिरफ्तार। अब इसका असर क्या होगा? कल लखनऊ में रात में ही धरना प्रदर्शन हुआ कि संजय सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप भी जानते हो जो जेल गया उसके साथ फिर कौन होता है। मनीष सिसोदिया जिस दिन जेल गए थे उस दिन भी यही नारा लगा था, सिसोदिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब सिसोदिया जी अकेले तारीख पर आते हैं जमानत की अर्जी पर, और फिर वापस जेल चले जाते हैं। सत्येंद्र जी के लिए नारा भी नहीं लग रहा। तो राजनीति का चेहरा यही है आज की तारीख में देश का। जो बाहर है, जिसका सिक्का चल रहा है, उसके साथ लोग हैं जो गया सो गया, जो आंख से ओझल वो गया। तो आम आदमी पार्टी के ऊपर ये जो तुषारापात हुआ, ये वज्राघात हुआ, ये अनायास नहीं है, इसकी संभावनाएं लगातार थी। आम आदमी पार्टी को भी पता था कि मामला गंभीर हो रहा है। कुछ समय पहले संजय सिंह के सहायकों के यहाँ छापे पड़े थे ईडी के। वो सहायक भी उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। तब संजय सिंह ने कहा था कि मैं मोदी जी को चुनौती देता हूं, सहायकों के यहाँ छापे क्या मार रहे हैं, हिम्मत है, हौसला है मोदी में तो हमारे यहाँ छापे मार के दिखाएं और मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। संजय सिंह की ये चुनौती उन पर भारी पड़ गई लगता। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि ईडी जिसको नोटिस भेज देती है उसकी पेंट गीली हो जाती है, लेकिन संजय सिंह ने ईडी को नोटिस भेज दिया उल्टा, तो ईडी की पेंट गीली हो गई। अरविंद केजरीवाल की ये अतिरंजना भी शायद संजय सिंह पर भारी पड़ी। ईडी की पेंट गीली हुई नहीं हुई वो तो अलग का विषय, लेकिन कल ईडी संजय सिंह को पकड़ कर ले गई। अब
आगे क्या, वही जेल और जेल से कचहरी, कचहरी में जमानत के लिए आवेदन, और उसके बाद फिर जेल अगर जमानत नहीं मिली तो जो जो कार्यक्रम सिसोदिया के साथ हो रहा है वैसे ही घोटाला शराब का है, बड़ा है, और इसकी जड़ें तेलंगाना से दिल्ली तक फैली हुई हैं। तेलंगाना से दिल्ली तक तेलंगाना वाली सत्ता भी इसी की लपेटे में है, जिसका प्रधानमंत्री भी संकेत दे आए। केसीआर की बेटी भी इसमें कहीं ना कहीं से निशाने पर है। और मजे की बात ये देखिए कि इस घोटाले के सारे सूत्र अंततः कहां जाते हैं? भाई सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, कविता हो, कोई भी और जितने भी अभियुक्त हैं, सरकारी गवाह बने वो भी और जो गवाह नहीं बने और जेल गए वो भी, सब अंततः कहां जाते हैं? सारी नदियां कहां जाती? समुद्र। तो की पर्सन कौन था वो दिल्ली में जो अंतिम रूप से निर्णय लेने में सक्षम था? मुख्यमंत्री केजरीवाल। और केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट और केजरीवाल से बातचीत, अभियुक्तों की, इस तरह की तमाम चीजें दस्तावेजों में आई चुकी हैं, अखबारों में आई चुकी हैं, और एजेंसियां उन चीजों का इस्तेमाल कोर्ट में कर ही रही हैं कि भाई फला से फला की केजरीवाल, फला ने फला की केजरीवाल से बात कराई तो केजरीवाल ने ये कहा। तो सब देश की सियासत में सबसे बड़ा सवाल ये गूंज रहा है कि क्या अगला नंबर आपके आंगन में केजरीवाल जी का है? ये बड़ा मसला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने चेहरे थे, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, ये तीन बड़े चेहरे थे जो जनता जिनको जानती। राघव चड्ढा जनता का चेहरा नहीं, भगवंत मान पंजाब में जाने जाएंगे, बाकी जगह चेहरा नहीं, बाकी जगह उनको पहचान भी नहीं। पब्लिक फेस तीन थे, केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह, तीन में दो जेल में। और अगर ये संकट घनीभूत हुआ और शिकंजा कसा और अरविंद केजरीवाल जी तक आ गया तो आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप ही कोलैप्स कर जाएगी। और ये वक्त थोड़ा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके तुरंत बाद बिगुल बज जाएगा लोकसभा के चुनाव का। यानी चुनाव से 3-4 महीने पहले इस ढंग की कार्रवाई आम आदमी पार्टी को की मुश्किलों में और वृद्धि कर देगी। और सियासी गलियारों में चर्चा तो ये भी है कि ये संकट केवल गिरफ्तारी का आम आदमी पार्टी तक ही महदूद नहीं है, ये तृणमूल कांग्रेस के आंगन में भी खतरे की घंटी बज रही है। अभिषेक बनर्जी, उनको लेके भी तमाम तरह की अटकलें हवाओं में तैर रही हैं। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के समय में सारे विपक्षी नेता कहते थे कि संजय मिश्रा को हटाओ। संजय मिश्रा रिटायर हो गए। विपक्षी दलों ने उस पर बड़ी प्रसन्नता भी जाहिर की थी, ऐसा लगा था कि वो कह रहे हों कि चलो जान छूटी बवाल कटा। लेकिन संजय मिश्रा के जाने के बाद ईडी के नए निदेशक के कार्यकाल में संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई कल। क्या ये ईडी के नए नेतृत्व की पहली सफलता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इससे बड़ा सवाल ये कि अब आम आदमी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर जो ग्रहण लगता दिख रहा है उससे आम आदमी पार्टी कैसे निपटेगी। संजय सिंह उसका राजनीतिक चेहरा थे, आप और विपक्षी दलों के बीच में समन्वय का काम देखने वाला चेहरा थे, और उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े राज्य में आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा स्तंभ थे संजय सिंह, और अब वो जेल में है। इसलिए पार्टी के लिए वक्त मुश्किल है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल इस बात की कि क्या अगला नंबर कहीं अरविंद केजरीवाल का तो नहीं। धन्यवाद।